दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनकी सुबह अच्छी नहीं बल्कि परेशानी से शुरू होती है। सुबह उठते ही दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आज पेट साफ होगा या नहीं होगा। और अगर पेट ठीक से साफ न हो तो पूरा दिन अजीब सा लगता है, शरीर भारी भारी लगता है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, कुछ काम करने का मन ही नहीं करता और ऐसा लगता है जैसे शरीर में ऊर्जा ही नहीं बची है। तो दोस्तों, बहुत से लोग कब्ज को एक छोटी समस्या समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। सोचते हैं कि आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, लेकिन यह छोटी सी समस्या धीरे धीरे शरीर में बड़ी परेशानियों की शुरुआत बन जाती है। दोस्तों, कब्ज अगर लंबे समय तक रहे तो यह बवासीर, फीसर, पेट दर्द, गैस, एसिडिटी, मुंह की बदबू, चेहरे पर पिंपल्स और यहाँ तक कि मानसिक तनाव तक का कारण बन सकती है। दोस्तों, सबसे हैरानी की बात यह है कि आज के समय में हर उम्र के लोग कब्ज से परेशान हैं। सबसे पहले यह समस्या सिर्फ बुजुर्ग में ज़्यादा देखी जाती थी, लेकिन अब छोटे बच्चे, युवा और ऑफिस में लंबे समय तक बैठकर काम करने वाले लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। तो आखिर कब्ज होता क्यों है? क्या सिर्फ कम पानी पीना ही वजह है? क्या रोज पेट साफ न होना ही कब्ज है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कब्ज के बारे में पूरी गहराई से बात करेंगे। आपको समझ आएगा कि कब्ज असल में है क्या, इसके पीछे असली कारण क्या है, शरीर किस तरह संकेत देता है कि आपका पेट सही नहीं है और ऐसे कौन कौन से आसान घरेलू उपाय हैं और लाइफस्टाइल चेंजेज हैं जिनसे आप कब्ज को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिरी में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे स्वस्थ इंसान का स्टूल कैसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को यह भी नहीं पता कि उनका पेट वास्तव में सही है या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि कब्ज आखिर है क्या। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर दिन में एक बार टॉयलेट चले गए तो सब ठीक है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सिर्फ टॉयलेट जाना ही हेल्दी डाइजेशन का संकेत नहीं है। असली बात यह है कि आपका मल किस प्रकार का है, निकलने में कितनी आसानी होती है और क्या पेट पूरी तरह खाली महसूस होता है या नहीं। तो मेडिकल साइंस में इसे समझने के लिए एक चार्ट होता है जिसे ब्रिस्टल स्टूल चार्ट कहा जाता है। अगर आपको मल छोटे छोटे कंकड़ों जैसा निकलता है, बहुत सख्त होता है या निकलने में बहुत जोर लगाना पड़ता है तो यह कब्ज का संकेत हो सकता है। अगर मल थोड़ा मोटा, सूखा और टूटा फूटा हो तब भी यह संकेत है कि आपकी आंतें ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। लेकिन अगर मल केले के आकार जैसा मुलायम और आसानी से निकलने वाला हो तो इसे हेल्दी स्टूल माना जाता है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि कब्ज आखिर होता क्यों है। तो दोस्तों, कब्ज का पहला और सबसे बड़ा कारण है गलत खान पान। आजकल लोगों की ज़िंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि खाने पर ध्यान ही नहीं देते। सुबह नाश्ता छोड़ दिया, दोपहर में बाहर का फास्ट फूड खा लिया, शाम को चाय के साथ बिस्किट और रात में हैवी डिनर जैसे कि पिज्ज़ा, बर्गर, समोसा, मैदा, नमकीन, पैकेज फूड। इन सब चीज़ों में फाइबर बहुत कम होता है, जबकि हमारा डाइजेशन सिस्टम फाइबर पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। दोस्तों, फाइबर मल को बल्की बनाता है और आंतों के अंदर उसे आगे बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन जब खाने में फाइबर नहीं होता है तो मल सूखा और सख्त हो जाता है। दूसरा बड़ा कारण है पानी कम पीना। हमारा शरीर लगभग 60% पानी से बना है। अगर आप दिन भर कम पानी पीते हैं तो शरीर अवेलेबल पानी को बचाने की कोशिश करता है। बड़ी आंत मल से भी पानी खींच लेती है, जिससे मल और ज़्यादा सूखा और सख्त हो जाता है। यही वजह है कि कब्ज वाले लोगों को स्टूल पास करने में बहुत कठिनाई होती है। दोस्तों, तीसरा कारण है फिजिकल एक्टिविटीज़ की कमी। पहले लोग ज़्यादा चलते थे, मेहनत करते थे, ज़मीन पर बैठते थे, स्क्वाट करते थे, लेकिन आज घंटों कुर्सी पर बैठना लाइफस्टाइल बन गया है। जब शरीर इनएक्टिवेट रहता है तो आंतों की मूवमेंट भी धीमी हो जाती है। इसे पेरिस्टलेसिस कहते हैं, यानी आंतों को सिकुड़ना और फैलना, जिससे खाना आगे बढ़ता है। अगर मूवमेंट धीमी हो जाए तो खाना और वेस्ट इंटेस्टाइन में ज़्यादा देर रुकता है और कब्ज हो जाती है। चौथा कारण है स्ट्रेस। जी हाँ, सिर्फ खाना ही नहीं, आपका दिमाग भी डाइजेशन पर असर डालता है। दोस्तों, जब आप ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, एंग्जाइटी होती है या टेंशन रहती है तो गट ब्रेन कनेक्शन प्रभावित होता है। आपको नर्वस सिस्टम डाइजेशन स्लो कर देता है। इसलिए बहुत से लोग एग्ज़ाम टाइम, ऑफिस प्रेशर या इमोशन स्ट्रेस में कब्ज महसूस करते हैं। अब बात करते हैं कब्ज दूर करने के आसान उपायों की। दोस्तों, सबसे पहला उपाय है सुबह की शुरुआत सही करें। सुबह उठते ही खाली पेट 2 गिलास गुनगुना पानी पिएं। इससे इंटेस्टाइन एक्टिवेट होती है और बाउल मूवमेंट बेहतर होता है। कुछ लोग इसमें नींबू मिला लेते हैं, इससे हाइड्रेशन और डाइजेशन दोनों में मदद मिल सकती है। दूसरा उपाय है फाइबर बढ़ाएं। अपने खाने में सलाद ज़रूर शामिल करें, जैसे कि खीरा, गाजर, चुकंदर, टमाटर, पत्ता गोभी, मूली। ये सब फाइबर के अच्छे सोर्स हैं। इसके अलावा ओट्स, दलिया, ब्राउन राइस,
होल व्हीट रोटी और छिलके वाली दालें खाएं। फल भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि पपीता, अमरूद, सेब, नाशपाती और केला डाइजेशन के लिए अच्छे माने जाते हैं। तीसरा उपाय है दोस्तों इसबगोल। रात में सोने से पहले 1 से 2 चम्मच इसबगोल गुनगुने पानी या दूध के साथ लिया जा सकता है। यह स्टूल को सॉफ्ट करने में मदद करता है, लेकिन याद रखें इसबगोल लेने के बाद पानी ज़रूर पिएं। दोस्तों चौथा उपाय है त्रिफला चूर्ण। आयुर्वेद में त्रिफला को डाइजेशन के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। यह बाउल मूवमेंट सपोर्ट कर सकता है। पांचवा उपाय है प्रोबायोटिक्स। दोस्तों हमारी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया होना ज़रूरी है। इसमें दही, छाछ और फर्मेंटेटेड फूड्स गट हेल्थ के लिए मददगार होते हैं। दोपहर के खाने में दही ज़रूर शामिल करें। छठा उपाय है भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स। दोस्तों रात में 4-5 मुनक्के और 2 अंजीर भिगो दें, सुबह इन्हें खाएं। इनमें नेचुरल फाइबर और सॉर्बिटोल होता है जो बाउल मूवमेंट सपोर्ट कर सकता है। सातवां उपाय है सही टॉयलेट पोस्चर। दोस्तों इंडियन टॉयलेट पोस्चर या स्क्वैटिंग पोजीशन स्टूल पास करने के लिए ज़्यादा नेचुरल मानी जाती है। अगर वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं तो पैरों के नीचे छोटा स्टूल रख सकते हैं। आठवां उपाय है योग। पवन मुक्तासन, बालासन, मलासन और वज्रासन डाइजेशन सपोर्ट करने वाले आसन माने जाते हैं। रोज़ दोस्तों 20 से 30 मिनट वॉक भी बहुत फ़ायदेमंद है। नौवां उपाय है खाना समय पर खाएं। लेट नाइट हैवी डिनर कब्ज बढ़ा सकता है। रात का खाना हल्का रखें और सोने से 2 से 3 घंटे पहले खा लें। 10वां उपाय है नींद। अगर आपकी नींद खराब है तो डाइजेशन भी प्रभावित हो सकता है। रोज़ 7 से 8 घंटे की नींद लेने की कोशिश करें। अब सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों, हर कब्ज साधारण नहीं होती। अगर आपका स्टूल में खून दिखे, बहुत तेज पेट दर्द हो, अचानक वजन कम होने लगे या 3 हफ्ते से ज़्यादा कब्ज बनी रहे तो डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है। कई बार थायराइड इशू, डायबिटीज़, IBS या दूसरी मेडिकल कंडीशन भी कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या पैदा कर सकती है। इसलिए सिर्फ घरेलू नुस्खों पर हमेशा निर्भर रहना सही नहीं है। दोस्तों याद रखिए, कब्ज कोई बीमारी नहीं बल्कि शरीर का एक संकेत है कि आपकी लाइफस्टाइल अटेंशन मांग रही है। अगर आप सही खाना, पर्याप्त पानी, नियमित एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान दें तो ज़्यादातर मामले में कब्ज काफ़ी हद तक सुधर सकती है। आपका पेट जितना साफ रहेगा उतना हल्का रहेगा, मन उतना शांत रहेगा और एनर्जी भी बेहतर महसूस होगी। तो आज से फैसला कीजिए कि शरीर को जंक फूड का डस्टबिन नहीं बनाना है। हेल्दी खाना, सही रूटीन और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल अपनाना है। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि आपका कब्ज की समस्या कितने समय से है और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये मर्दी सामी का पसीना पसीना हो गई, बताओ ये।